सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो टॉपिक लिया है वो है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इससे पहले मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग की वीडियो डाली हुई है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग के वो सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस 2025 में पूछे गए थे उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और उसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में, वैसे क्वेश्चंस को मैंने उसमें डाला है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का टॉपिक तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो हम पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है? सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 बॉक्सेस VWXY Z Q and R are kept one over the other but not necessary in the same order। आपको 7 बॉक्सेस दिए हुए हैं तो आप 7 रोज ऐसे बना लेंगे, 7 6 5 4 3 2 1। हम हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे फ्लोर, क्योंकि ऐसे होता है ना, नीचे से शुरू होता है फ्लोर। तो ऐसा तो है नहीं कि आप नीचे, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, आप ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि ग्राउंड फ्लोर है फिर 7th फ्लोर है फिर 6th फ्लोर, ऐसे तो नहीं करते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो इसलिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फ्लोर्स को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? बेटा क्या होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट नहीं करते हैं। अगर हमें दिखता है कि हम कहाँ उस वैल्यू को, अगर एग्जैक्ट हमें पता लगता है ना कि जैसे कोई एक दे दिया कि जैसे मान लो बी ओनली सी इज अबव बी, अगर ये दिया हुआ है तो हमें पता है कि सी बी जो आएगा ना वो ऊपर से सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें दी हुई होती है तब हम डायरेक्ट इधर पुट कर देते हैं। बट अगर हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो मतलब बहुत सारे केसेस बन रहे हैं तो हम उसे साइड में नोट कर लेते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओनली y इज केप्ट अबव z। y क्या दिया हुआ, सिर्फ y जो है ना वो z के ऊपर है। ठीक है, y z के ऊपर, सिर्फ y है अगर z के ऊपर तो इसके ऊपर और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो कहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती, सॉरी कहां पर ऐसी सिचुएशन बन रही है, सिर्फ 7th फ्लोर पर बन रही है कि y के ऊपर कोई और नहीं हो सकता, तो y के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। यही बनेगा ना कि ओनली y इज केप्ट अबव z, तो z के ऊपर सिर्फ y है, तो ये वाला केस बनेगा। आगे क्या कह रहा है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन z एंड q। z और q के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस है, तो ऊपर तो आ नहीं सकते, नीचे आएगा, है ना। q क्या आएगा, नीचे आएगा। ओनली v इज केप्ट बिलो w, सिर्फ v जो है वो w के नीचे है, तो सिर्फ v w के नीचे है, तो यहीं पर केस बन सकता है ना, सिर्फ v w के नीचे है और तो कहीं नहीं बन सकता है। ठीक है, x इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव q, x जो है वो q के इमीडिएटली अबव नहीं है, तो x कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, विच बॉक्स इज केप्ट 4th फ्रॉम द टॉप, 4th फ्रॉम द टॉप पर कौन सा बॉक्स बैठा हुआ है। अब इनमें, इनके अलावा जो भी बच गया, कौन सा बच गया, r बच गया, तो r आपका आंसर हो गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि लास्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे लास्ट लाइन में क्या पूछा गया है। अगर लास्ट लाइन में हमें जो पूछा गया है वो 2-3 स्टेप या 4 स्टेप के अंदर ही उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाती है, तो हम आगे की लाइंस को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट हम उस आंसर को टिक कर देते हैं। ठीक है, बट अगर उन 2-4 लाइंस में हमें नहीं पता लगता है तो हम आगे सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं, तभी ये जल्दी सॉल्व होते हैं आपके। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, कुछ आपको क्या दिए हुए हैं, वो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और उन्हें क्या कहा गया है कि वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर ऑफ, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। वो क्या कर रहे हैं, टेबल के सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो हम क्या बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। ठीक है, और कितने पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीपल हैं, तो हम 7 पीपल को बिठा देते हैं और फेसिंग द सेंटर कर देते हैं, हम इन्हें सेंटर की तरफ फेस करा देते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से फेस कर रहे हैं ना, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट, और इस तरफ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन Q एंड M।
आगे क्या कह रहा है कि सिर्फ 4 बंदे जो हैं वो क्यू और एम के बीच में बैठे हुए हैं। अब क्यू कहीं पर भी आ सकता है, और क्यू और एम में 4 बंदे बैठे हुए हैं, तो क्यू के लेफ्ट से भी हो सकता है और क्यू के राइट से भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर, हमें कोई डायरेक्शन तो मेंशन नहीं की हुई है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, इसको हम इस यहाँ पर पुट नहीं करेंगे सर्कल के अंदर, हम साइड में लिख देंगे क्यू और एम में क्या है, 4 बंदे बैठे हुए हैं। आगे क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ डायरेक्शन दी हुई है, सॉरी ये मैंने रीड नहीं किया। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, जब क्यू के राइट से हम वो देखें तो क्यू और एम में कितने बंदे बैठे हैं, 4 बंदे बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर अगर पुट करना चाहूं तो पुट कर सकती हूँ, बट अभी मैं इसको पुट नहीं करूंगी, ठीक है। मैंने इसे साइड में लिखा है, मैं डायरेक्ट सारे बाद में पुट करूंगी, सारी इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। क्यू क्या है, ओ के थर्ड लेफ्ट में बैठे हैं। देखो एक यहाँ पर आप ऐसे एरो लगा देना कि क्यू के राइट में एम बैठा है, ठीक है। इस तरफ का क्या मतलब हुआ कि क्यू के राइट में एम बैठा है और 4 बंदे उनके बीच में बैठे हैं। और नेक्स्ट लाइन क्या है कि क्यू जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ है। थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ है तो क्या मतलब आएगा, ओ के थर्ड टू द लेफ्ट इस तरफ बैठा है ना। अब देखो जो आपको यहाँ पर नंबर दिया होगा, जैसे थर्ड टू द लेफ्ट लिखा है तो बीच में सिर्फ 2 बंदे बैठेंगे, ठीक है। अगर फोर्थ टू द लेफ्ट लिखा हुआ है तो बीच में 3 बंदे बैठेंगे। मतलब जितना दिया हुआ है ना, जितने लेफ्ट या राइट में दिया हुआ है उसमें से क्या होता है बेटा, एक पर्सन कम कर देते हैं हम, तो वो लिखते हैं, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ओ बैठा है, सॉरी क्यू जो है वो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एल जो है वो आर के क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एम एंड ओ। एस जो है ना वो एम और ओ का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो ऐसे एरो लगाने का क्या मतलब है कि ओ यहां आ सकता है, एम यहां आ सकता है, एम यहां आ सकता है, ओ यहां आ सकता है, ऐसे है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड एस, जब हम कहां से काउंट करें, एन के राइट से काउंट करें। तो क्या कह रहा है कि एन और एस में कितने बंदे बैठेंगे जब हम एन के राइट से काउंट करें। अब हमें जिसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे हम पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले ओ को एक बार पुट कर लेते हैं, ठीक है। ओ को जब हम पुट करेंगे ना तो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में क्यू बैठा है। अब देखो क्यू के फोर्थ टू द सॉरी क्यू और एम के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 4 बंदे बैठे हैं। जब उसके राइट से देखें तो क्यू का राइट ये वाला होगा, तो 4 बंदे काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 बंदे काउंट कर लिए, तो एम यहीं पर आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया पूरा। अब क्या कह रहा है, देखो अब ओ और एम आ गया। अब एक लाइन आपको दी है कि एस जो है ना वो ओ और एम के बीच में है, तो एस जो है वो ओ और एम के बीच में हो गया, है ना। आगे क्या कह रहा है, आर के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, एल है। आर के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, एल है। तो अगर मैं आर के थर्ड टू द लेफ्ट में एल यहां आ सकता है, ठीक है। आर के थर्ड टू द लेफ्ट में एल नहीं आ सकता, आर के थर्ड टू द लेफ्ट में एल नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस है कि आर इधर आएगा और उसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, है ना। इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो आर के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब कौन बच गया हमारे पास, एन बच गया। और आपसे पूछा क्या है, एन और एस में कितने बंदे बैठे हैं जब हम एन के राइट से देखें। तो एन के राइट से देखें तो एन और एस में कितने बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वही 7 बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो 7 6 4 5 3 2 1 आपने 7 रोज बना ली, ठीक है। ये लाइन बीच में लगाने से ही हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि आसपास में। अब जैसे मैं यहाँ 7 6 5 4 3 2 1 एन पी, मतलब इधर उधर हो जाता है ना, तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन सी हो जाती है। लाइन अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो इजी हो जाता है, बस इसीलिए लाइन होती लगाई जाती है यहाँ पर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ये होगी। सेकंड लाइन में क्या लिखा है, ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ड बिलो एफ। एफ के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं। तो 3 बॉक्सेस है तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ड बिटवीन एफ एंड जी। अब एफ और जी में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। एफ और जी में कितने हैं, 2 बॉक्सेस। तो जी यहाँ पर भी आ सकता है और जी ऊपर भी आ सकता है, तो आप इसको यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं ना, एफ और जी और एफ और जी, है ना। ओनली बी इज कैप्ड अबव डी। सिर्फ बी जो है ना वो डी के अबव है।
वही केस आ गया, सिर्फ बी डी के अबव है तो बी के ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, तो सिर्फ बी जो है वो डी के अबव है, तो ये वाला केस तो वहीं कैंसिल आउट हो गया। आगे क्या है, ए इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो ई एंड सम प्लेस अबव सी। ए को क्या कह रहा है कि ई के किसी प्लेस के नीचे है और सी से किसी प्लेस ऊपर है, ठीक है। तो मतलब ई जो है वो ए और सी के बीच में आ रहा है, सॉरी ए जो है वो ई और सी के बीच में आ रहा है। तो ए यहां पर आएगा, ई यहां आएगा और सी यहां पर आएगा। अब आपसे ये पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव ई, ई के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, 7 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 7 बंदे बैठे हैं और वो क्या एक रो में बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है उन्होंने। तो 7 पीपल को आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं मतलब इस तरफ देख रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इधर तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड जे। पी और जे के बीच में 3 पीपल बैठे हैं। तो यहाँ पर तो मैं अगर पुट करूं तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तो मैं यहाँ पुट नहीं करूंगी, मैं साइड में ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लूंगी। पी और जे के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 3 बंदे बैठे हैं। आर सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। आर जो है वो जे के इमीडिएट लेफ्ट में है, आर जे के इमीडिएट लेफ्ट में है। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ आई। आई के राइट में कोई भी नहीं बैठा है, आई के राइट में कोई नहीं बैठा है, तो आई खुद जो है वो राइट एंड पे बैठा होगा, तभी उसकी राइट में कोई नहीं बैठा है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन आई एंड आर। सिर्फ 2 बंदे जो हैं वो आई और आर के बीच में बैठे हैं, तो आई और आर के बीच में 2 बंदे, यहां पर आर आ गया, ठीक है। अब आर से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन थी, उसी को उस टाइम पुट कर दो ना। आर से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन थी, आर जो है वो जे के इमीडिएट लेफ्ट में है, और जे से रिलेटेड फिर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जे और पी में 3 बंदे बैठे हैं, तो 1 2 3 यहां पर पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपने यहां पर पुट कर दी है। अब देखो के और क्यू के बारे में पूछा हुआ है, तो उससे पहले क्या लिखेंगे हम, ये वाली लाइन पढ़ेंगे, क्यू सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ एल। क्यू जो है वो इमीडिएट राइट है एल के, एल के इमीडिएट राइट में क्यू है। अब ये 2 सीट मेरे को एक साथ चाहिए, तो 2 सीट एक साथ यहीं पर है, और कैसे ये बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब बच कौन गया, के बच गया। अब के और क्यू के बीच में कितने बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 7 बॉक्सेस फिर से बना लीजिए, 7 6 5 4 3 2 1, ओके। आगे क्या कह रहा है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बी। बी के नीचे सिर्फ 2 बॉक्सेस है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव एफ। एफ के ऊपर सिर्फ 1 बॉक्स है, यहां पर एफ आएगा। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी में 1 बॉक्स है, तो डी यहां पर आएगा। ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव जी। ए जो है वो इमीडिएटली अबव जी है, तो मतलब ये वाला केस बनेगा, 2 एक साथ सीट चाहिए, 2 एक साथ कहां पर है, यहां पर है, तो ए जी। अब क्या कह रहा है, C इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो E। C जो है वो E से नीचे है, तो C E से नीचे होएगा। आपसे क्या पूछा है, विच बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप। टॉप पे कौन बैठा है, E बैठा है। चलिए आगे क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पीपल जो है वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। तो सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, 7 बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आगे क्या कह रहा है, Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ J। J के इमीडिएट राइट में Q बैठा है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड S। सिर्फ 3 बंदे जो हैं Q और S के बीच में बैठे हैं, जब हम Q के लेफ्ट से देखें, ठीक है। तो Q के लेफ्ट से अगर देखें तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करने की बजाय, लिखने की बजाय हम क्या कर देंगे, इस तरीके से लिख लेंगे कि S और Q के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, जब हम Q के लेफ्ट से देख रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन J एंड H। J और H के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। P सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। P जो है वो R के इमीडिएट राइट में हो गया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन J एंड R। आपको J और R के बीच में कितने बंदे बैठे हैं जब हम R के साइड से और राइट से देखें, ठीक है। तो अब हम इसे पुट करना स्टार्ट करते हैं। पुट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या है, Q के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है और J के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो देखो J के बारे में
एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसके, लेफ्ट राइट वाला आपको एग्जैक्ट पता है ना। और सॉरी, क्यू के बारे में लेफ्ट राइट का आपको आइडिया है, बट जे के बारे में उतना आइडिया है नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहले क्यू को पुट कर लेंगे। तो हम क्यू को पुट करेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन है क्यू की, क्यू और एस के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। जब हम लेफ्ट से देखें तो क्यू के लेफ्ट से यहां देखेंगे 1 2 3, एस यहां पर आ गया। दूसरा क्यू से रिलेटेड क्या है कि जे के इमीडिएट राइट में बैठा है ना। आगे क्या कह रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली, यहां पर ड्रॉ कर ली, बना ली। उसके बाद क्या है कि जे और एच में 3 बंदे बैठे हैं। अब जे और एच में 3 बंदे बैठे हैं तो राइट से अगर देखो 1 2 3 यहां नहीं आ सकता, तो मुझे लेफ्ट से देखना पड़ेगा 1 2 3, एच यहां पर आ गया, है ना। अब क्या है, आर के इमीडिएट राइट में पी है, तो आर के इमीडिएट राइट में पी तो यही बैठेगा। अब जो भी यहाँ पर बच गया है वो मेरे पास आ गया, आई बच रहा है, ठीक है। तो आर और जे में कितने बंदे हैं, जब मैं आर के राइट से देखूं तो कितने बंदे हैं मेरे पास, 1। ओके, आर के राइट से देख रहे हैं ना, तो 1 है। नेक्स्ट है सर्कुलर टेबल का ही है ये सिटिंग अरेंजमेंट। तो क्या कह रहा है ये, फिर से सर्कुलर टेबल बना लीजिए, ठीक है। बंदे काउंट करिए कितने हैं, बंदे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है आपके पास, तो 7 आप यहां पर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद क्या कह रहा है, Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N, N के इमीडिएट राइट में Q है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड S, जब हम S Q के लेफ्ट से काउंट करें तो S और Q में 3 बंदे बैठे हैं, जब हम Q के लेफ्ट से काउंट करें। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन N एंड M, N और M में कितने बंदे बैठे हैं, 3 बंदे बैठे हैं, और यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। L सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में L है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन O एंड R, R और O में आपको बताने हैं कितने बंदे बैठेंगे जब हम R के लेफ्ट से देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर Q की ही इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट दी हुई है, तो हम Q को पुट कर लेंगे। Q और S में कितने बंदे हैं, Q के लेफ्ट से देखो तो 3 बंदे हैं, 1 2 3, S हो गया। अब N के इमीडिएट राइट में कौन है, Q है। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है ना, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं ना। अब N और M के बीच में यहाँ ही आएगा, इधर तो आ नहीं सकता है ना, राइट से नहीं आएगा, लेफ्ट से आएगा। उसके बाद जो है वो R के इमीडिएट राइट में L है, ठीक है, तो O यहां पर हो गया। जब मैं R के लेफ्ट से देखूं तो O और R में कितने बंदे बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 बॉक्सेस आर केप्ट अबव वन अनदर, 7 6 5 4 3 2 1। क्या कह रहा है, ओनली Y इज केप्ट अबव Z, Y जो है सिर्फ वही Z के ऊपर बैठा है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन Z एंड Q, Z एंड Q में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। ओनली V इज केप्ट बिलो W, सिर्फ V जो है वो W के नीचे है। X इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव O, ऐसा शायद करा दिया है मैंने। टॉप पे कौन बैठा है, Y बैठा है, 4th फ्रॉम द टॉप कौन बैठा है, यहाँ पे कौन रह गया, R रह गया ना, तो R है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 7 बॉक्सेस आर केप्ट, फिर से वही 7 6 5 4 3 2 1। वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया है जो 2025 में पूछा गया है। तो अगर आप वही है कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो बहुत जल्दी आप इसे सॉल्व कर लेंगे विद इन 1 मिनट। आपको ज्यादा यहाँ पर परेशान होने की नीड ही नहीं होगी, है ना। क्या कह रहा है, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो X, X के नीचे 3 बॉक्सेस हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन X एंड W, तो वही है X और W में एक तो यहां आ सकता है और एक ऊपर आ सकता है ना। E इज केप्ट अबव V, E जो है वो V के अबव है, सॉरी ओनली E इज केप्ट, ओनली V है, ओनली E इज केप्ट अबव V, ठीक है। तो E और V यहां पर आएगा, देखो वही पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है ना। H इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो G एंड सम प्लेस अबव U, U के अबव और G के नीचे, तो सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। क्वेश्चन घुमा घुमा के भाई आगे पीछे कर रखा है, और कुछ नहीं है। फिर सर्कुलर टेबल कितने हैं, G तक दिया हुआ है तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7।
F sits to the immediate right of G. G के immediate right में कौन बैठा है? F बैठा है. B sits third to the left of G. B जो है वो third to the left of G बैठा है. A is the immediate neighbor of D and G. A जो है वो D और G का क्या है? immediate neighbor है. C sits second to the left of B. C जो है वो B के second to the left में है. आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन E एंड D जब हम D के लेफ्ट से देखें. तो E और D में कितने बैठेंगे जब हम D के लेफ्ट से देखें? तो देखो B वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो हम B को लिख लेते हैं. B जो है वो G के थर्ड टू द लेफ्ट में, G के थर्ड टू द लेफ्ट में है तो यहीं बैठेगा ना B. उसके बाद क्या कह रहा है कि G के इमीडिएट राइट में F है. उसके बाद B के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? C है, तो C यहाँ आ जाएगा. उसके बाद क्या कह रहा है? ये तीन इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे कर दी. उसके बाद क्या कह रहा है कि D A G में जो है ना, सॉरी A जो है वो D और G का के बीच में बैठा है. तो ये तीनों एक साथ होने चाहिए. ये तीनों एक साथ यहीं पर आएंगे, इस तरफ तो आ नहीं सकते. तो A यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा. अब कौन बच गया? E बच गया है. क्या कह रहा है कि E और D में कितने बैठे हैं जब हम D के लेफ्ट से काउंट करें? D के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो सिर्फ B बैठा है, तो एक ही बैठा है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? 7 boxes are kept one over the other but not necessarily in the same order. फिर से 7 boxes, 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है. 7 ओहो पास बना दिया इनको. आगे क्या है? नो बॉक्सेस कैप्ट अबव F. F के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है तो F यहाँ आएगा. ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन F एंड E. F और E में सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं तो 1 2 3 E यहाँ पर आ जाएगा, है ना. उसके बाद क्या कह रहे हैं? ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन G एंड C. G और C में सिर्फ एक बॉक्स है. C इज कैप्ट इमीडिएटली अबव E. C जो है वो E के इमीडिएटली अबव है तो C यहाँ पर आएगा. अब G और C में एक है तो G यहाँ पर भी आ सकता है और G यहाँ पर भी आ सकता है, इस तरफ भी. तो अभी हम नहीं लिखेंगे. ओनली 4 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन G और A. G और A में जो है वो 4 बॉक्सेस हैं. G और A में क्या है? 4 बॉक्सेस हैं. B इज कैप्ट एट सम प्लेस अबव D. B जो है वो D से ऊपर कहीं पर बैठा हुआ है. हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट अबव E. E के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? अरे भैया, अरे ये देखो, एक मिनट. नो बॉक्स इज कैप्ट अबव F. F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है. ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन F एंड E. F और E में सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं. और देखो इसमें आपको और सोल्व करना ही नहीं था. मैंने आपको पहले बताया था कि आप पहले ये देखिए कि आंसर में क्या पूछा गया है. इतना आपको देखना ही नहीं था जितना ये बताया. ये सब करने की नीड ही नहीं थी आपको. सीधा आप क्या देखते हैं? हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट अबव E, है ना. और आपको एग्जैक्ट E की पोजीशन यहाँ पर पता लग चुकी है क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है? नो बॉक्स इज कैप्ट अबव F. F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है तो F ऑब्वियस है यहाँ पर आएगा. ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन F एंड E. सिर्फ F और E में 3 ही बॉक्सेस हैं तो E की ये कंफर्म्ड पोजीशन आपको पता लग गई है. तो सीधा आपको यही लिखना था कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट अबव E. 1 2 3 4 हैं. सीधा करके आपको आगे जाना था. अरे देखना, मैं नहीं बताया और मैं ही भूल गई ये लाइन पढ़ना. तो आपको आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी ना ये सब. चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं. 7 बॉक्सेस आर 7 पीपल जो हैं वो सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं. बैठा दो भाई. 1 2 तू भी आजा भाई. 4 ए भाई साहब आप भी आइए. ये लीजिए भाई साहब. आगे क्या कह रहा है? आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J. तो भाई I J के थर्ड टू द लेफ्ट में. R सिट्स टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G. R जो है वो G के सेकंड टू द लेफ्ट में है. आप पहले पढ़ लीजिए हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन K एंड R. जब K के राइट से देखेंगे, ठीक है, तो ये देखना है आपको. हाँ तो ये थर्ड लाइन पढ़ ली थी. आगे क्या कह रहा है? ओनली J सिट बिटवीन H एंड R. सिर्फ J जो है वो H और R के बीच में बैठा है. ठीक है. F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ I. F और I एक साथ नहीं बैठेंगे. ठीक है. हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन K एंड R. क्या पूछा है?
के और आर में कितने बंदे बैठे हैं जब हम के राइट से देखें। अब पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जे के बारे में दो जगह इंफॉर्मेशन है ना, या आप आर लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, आर और जी के सेकंड टू द लेफ्ट में है ना। अब आर और एच के बीच में सिर्फ जे बैठा है। ठीक है, तो आर और एच के बीच में यहां तो नहीं आ सकता, यहीं पर आएगा, सॉरी, जे और एच। आगे क्या है, जे के सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में आई है, जे के थर्ड टू द लेफ्ट में आई है, अभी के नहीं आया है कहीं पर भी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एफ और आई एक साथ नहीं बैठेंगे, तो एफ यहां नहीं आ सकता है, एफ यहां आएगा तो के यहां आएगा। के और आर में कितने हैं जब हम के राइट में देखें, तो के और आर के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 1 2 2 बैठे हैं राइट से। ठीक है, नेक्स्ट 7 बॉक्सेस आर केप्ट, 7 6 5 4 3 2 1, 4 5 6। ओके गुड। क्या कह रहा है, बिलो एफ आपको देखना है। हाँ, तो क्या कह रहा है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई और बी में 2 बॉक्सेस हैं। ओनली ए इज केप्ट अबाउ सी, ए जो है वो सी के अबाउ है। नो बॉक्सेस केप्ट बिलो बी, तो बी लास्ट में आ जाएगा एकदम। ठीक है, बी और ई में 2 हैं, 1 2, ई हो गया, बिलो एफ अभी नहीं आया है कुछ भी, तो जी इज केप्ट एट सम, नो बॉक्स इज केप्ट बिलो बी, जी इज केप्ट, कहा गया, हाँ, G is kept at some place below F and some place above D, यहां पर आएगा। तो F के नीचे आपसे पूछा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सर्कुलर सिटी, मतलब आपको ना यही 7 जो है 7 बंदे जो है वो 7 बॉक्सेस वाला या तो दिया हुआ है या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट वाला दिया हुआ है। बस यही 2 क्वेश्चन है, उन्हीं को रिपीट कर रखा है बार बार इन्होंने 2025 में। ठीक है, तो वही पजल आपको कराई जा रही है। 7 पीपल हैं तो इन्हें बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए में 2 हैं। When counted from the left of A के लेफ्ट से देखिए, Q sits third to the left of S, Q जो है वो S के थर्ड टू द लेफ्ट में है। R sits to the immediate right of S, R जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ S है, तो R के इमीडिएट, R जो है वो S के इमीडिएट राइट में है। R sits सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, R जो है वो D के सेकंड टू द लेफ्ट में है। ठीक है, B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, B और Q जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है। आपको बताना है थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन बैठता है, पहले ये लिख लीजिए यहां पर। डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, आर है, आर जो है वो एस के इमीडिएट राइट में है, एस के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, क्यू है, डी जो है वो ए और डी में 2 हैं जब हम ए के लेफ्ट से देखें तो। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी और क्यू साथ में नहीं है, तो बी यहां आ जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाता है, सी बच जाता है। तो सी के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है, सी के थर्ड टू द राइट में, सी के थर्ड टू द राइट में आर बैठा है। नेक्स्ट सर्कुलर टेबल, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, बी जो है वो क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में है। आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर जो है वो एस के सेकंड टू द लेफ्ट में है। क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड आर, क्यू जो है वो ए और आर का इमीडिएट नेबर है। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी जो है वो बी के साथ नहीं बैठा है। ठीक है, ये नहीं बैठा है। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड आर, डी और आर में कितने बंदे बैठे हैं, डी और आर में कितने बंदे बैठे हैं जब हम डी के राइट से देखें। तो
अब हम हमारे पास क्यू की इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो क्यू से स्टार्ट कर देते हैं। क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? बी बैठा है। और क्या है? देखो, हाँ चलो करते हैं। यही है ना, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है ना? बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड आर, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। हाँ, हाउ मेनी पीपल सिट इन इंडिया ना, ठीक है यही है। तो यहाँ दो केस बनेंगे। देखो, क्यू जो है वो ए और आर का इमीडिएट नेबर है, तो ए और आर ऐसे भी हो सकता है, आर और ए ऐसे भी हो सकता है ना? देखो यहां पर क्या है, अगर मैं इसको एक बार इरेज कर दिया हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आर जो है ना वो एस के सेकंड, इसको एक बार मैं पूरा इरेज कर देती हूँ ना, इधर इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब देखो एक बार मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ए लिखती हूँ, यहाँ पर आर लिखती हूँ, है ना, क्योंकि क्यू जो है वो आर और ए के बीच में बैठा है। अब देखो, अगर मैं आर को यहाँ लिखती हूँ तो आर के बारे में मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो ये कह रही है कि आर जो है ना वो सेकंड टू द लेफ्ट है एस के, सेकंड टू द लेफ्ट है एस के, बट यहाँ पर आर तो ए के सेकंड टू द लेफ्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आर कहां पर आ जाएगा? इस तरफ आएगा। फिर अब यहाँ पर क्या है, आर की पोजीशन बिल्कुल सेट बैठ रही है कि आर जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट किसके हो जाएगा? एस के सेकंड टू द लेफ्ट में हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सी और बी एक साथ नहीं बैठ सकते, तो सी यहां नहीं आएगा, सी इधर आएगा। अब क्या बच गया मेरे पास? ए बी सी डी बच गया ना, तो डी बच गया मेरे पास। कितने पीपल जो है वो डी और आर में बैठे हैं? जब हम डी के राइट से देखें, डी के राइट से देखेंगे तो कितने बैठे हैं? 2 बैठे हैं बच्चे। मैक्सिमम का आंसर 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। 7 बॉक्सेस वाला आ गया, तो फिर से करो। 7 6 5 4 3 2 1। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एस, एस के नीचे सिर्फ 3 बॉक्सेस है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड एल, एस और एल के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, सिर्फ एस और एल के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। जी कहाँ गया ये रहा, जी इज केप्ट बिलो जे, जी जो है वो जे के नीचे है। एच इज केप्ट समवेयर बिलो के एंड समवेयर अबाउट जे, एच जो है वो के से तो नीचे है बट जे से ऊपर है। आई इज केप्ट अबाउ के, आई जो है वो के ऊपर है। देखो ये थोड़ा ना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करेंगे, है ना। 1 मिनट, इसको ये कर दीजिए। यस, 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये थोड़ा बैंकिंग लेवल का थोड़ा सा आ जाता है उसके प्री में से एक तरीके से ना। अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ जी ये जो नजर आया है अपना। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एस, एस से नीचे 3 है, 1 2 3, तो एस यहाँ पर आ जाएगा अपना भाई, अपन का एस यहाँ पर आएगा। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड एल, एस और एल में 2 बॉक्सेस है, तो एक बार तो एल यहाँ लिख लो, एक बार तो एल यहाँ लिख लो। ओके, ओनली जी इज केप्ट बिलो जे, सिर्फ जी जो है ना वो जे के नीचे है, सिर्फ जी जे के नीचे है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? जी जे के नीचे है तो इसका मतलब इनके बीच में तो एक तो कोई है नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं है इनके बीच में, और दूसरा जी के नीचे भी कोई नहीं है, तो जी के नीचे कोई नहीं है तो यही आएगा, जी जे हो गया, तो ये वाला मेरा कैंसिल हो गया, है ना। वैसे ही था यार, मैं सोची बैंक का था थोड़ा। मैंने ये ओनली नहीं पढ़ा ना। सिर्फ ओनली से कितना इजी बन गया ये। एच इज केप्ट एट सम प्लेस अबव के, एच जो है वो के कहीं ऊपर है, और साथ ही है ना ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कहाँ चली गई मैं। एच जो है के जो है वो जे के तो ऊपर है,
है ना, और एच के नीचे है, ऐसे है ये, ठीक है। तो देखो के यहाँ पर भी आ सकता है, के यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, दोनों जगह पे आ सकता है। तो अभी मैं कुछ नहीं लिख सकती यहाँ पे। आई इज कैप्ट अबव के, आई जो है वो के ऊपर है, आई के ऊपर है। आई के ऊपर है। एच इज कैप्ट एट सम प्लेस बिलो। यार ये मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ मैं गलत लिख रही हूँ इसको, एक मिनट, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है आज। देखो क्या कह रहा है, एच इज कैप्ट सम प्लेस बिलो के, एच जो है वो के नीचे है, ठीक है, एंड एट सम प्लेस अबव जे, जे से वो क्या है, ऊपर है, मतलब बीच में एच है, मैंने के कर दिया था। आई इज कैप्ट अबव के, आई जो है वो के ऊपर है, आई के ऊपर है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, 4 जगह बची मेरे पास, 1 2 3, और ये चौथा तो है ही, तो सिंपल है, आई यहाँ आएगा, के यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा। अब आपसे पूछा हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन के एंड जे, के और जे में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, 2 को मार्क करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 पीपल हैं, एक रो में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दिखा दो भाई इनको नॉर्थ की तरफ। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जे एंड आई, जे और आई में 2 बंदे बैठे हैं। P सिट्स टू द राइट ऑफ K, के राइट में कहीं पर P बैठा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन I एंड K, I और K के बीच में एक ही बंदा बैठा है। Q सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ L, Q क्या कह रहा है कि L के राइट में बैठा है, बट एट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में बैठा है। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन R एंड L, आपको R और L में कितने बंदे बैठे हैं ये बताने हैं। तो देखो इसको कैसे करना है, कहीं लेफ्ट राइट नहीं दिया क्या, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जे एंड आई, जे एंड आई में है ओनली P, फिर वही कर दिया मैंने ओनली ओनली ओनली, हर जगह ये ओनली है, ओनली मैं हर जगह भूल जा रही हूँ। ओनली P सिट्स, ओनली P सिट्स टू द राइट ऑफ K, सिर्फ P बैठ रहा है K के राइट में, K के राइट में बैठ रहा है तो आराम से हो जाएगा अब ये, ठीक है। I और K में 1 है तो I यहां पर हो जाएगा, J और I में 2 है तो J यहां पर हो जाएगा। सिर्फ इस ओनली से देखो कितना वो बन गया, अगर ये ओनली ना होता तो ये बैंक वाला क्वेश्चन बन जाता, बैंक में फिर इतने पुट करते रहो, केसेस बनते हैं, फिर केस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर। हाँ जी आगे क्या था, मैं अपनी लाइन से भटक गई भाई। जे आई लिख लिया, आई के लिख लिया, के पी लिख लिया, हाँ ये एल क्यू आर है, क्यू एल के राइट में, आर के लेफ्ट में, तो यहाँ बिठा दो इसको, ठीक है। शुक्र है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड एल, आर और एल में कितने हैं, 2 है, फिर से आंसर 2 है। आगे 7 पीपल सिटिंग इन अ रो, 1 2 3 4 5 6 7 facing north, F sits 6th from the right end of